फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम कुछ नया टॉपिक करने जा रहे हैं शुरू। और मैं आप लोग को याद दिला दूं, हम लोग इकोनॉमिक्स के 12th में इकोनॉमिक्स का 12th का सेकंड चैप्टर करें जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। और आने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टोटल यूटिलिटी क्या बताया था आप लोगों को याद है, राइट? टोटल यूटिलिटी मतलब होता है जितने भी कमोडिटी हमने कंज्यूम किए हैं उसकी जितनी भी यूटिलिटीज आती हैं उन सब के एग्रीगेट को हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है एग्जैक्टली, जिसको मैं कोट करूंगा एमयू से, उसमें अगर हम एडिशनल यूनिट जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एडिशनल यूनिट जो हमने कंज्यूम किया और जो लास्ट यूनिट होगा उसमें जो हमें यूटिलिटी मिली होगी उसको हम लोग कहेंगे एमयू। ठीक है, आज हम लोग इसी का रिलेशनशिप देखने वाले हैं इन दोनों के, राइट? और आपको ये समझना है शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू, जिसमें डायग्राम हम लोग यहां पे देखेंगे, राइट? और डायग्राम बनाना मैं आपको सिखाऊंगा पूरा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आज का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, राइट? तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी एंड मतलब टीयू और एमयू को समझते हैं। टीयू कब बढ़ता है और एमयू कब घटता है, ये दोनों चीजें आपको समझना जरूरी है। ठीक है, इसके पहले की वीडियो आप लोग कवर कर लेना जिसमें हम लोगों ने इसकी डेफिनेशंस पूरी कवर की है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना। डायरेक्टली ये वीडियो पे मत आना, जिसने वो वीडियो नहीं देखा होगा उसको वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब हम लोग पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं एग्जैक्टली कि टीयू और एमयू की बात कर लेते हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है एग्जैक्टली कि टीयू जो है वो बढ़ता है क्योंकि हम जब कम्युनिटी कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने एक यूनिट कंज्यूम किया, जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर पिया, ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल हमने देखा था, एक ग्लास ऑफ वाटर पिया उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर दूसरा मैंने ग्लास ऑफ वाटर पिया उस पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो पहले ग्लास में पिया उस पे ज्यादा मिलेगा, सेकेंड ग्लास में जो मैंने पिया है उस पे कम मिलेगा, थर्ड में पीता हूं तो उस पे और कम मिलेगा, फोर्थ पीता हूं तो उस पे और कम मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है एग्जैक्टली, टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ते जाएगा क्योंकि हम टोटल करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर का यूटिलिटी, फिर सेकंड ग्लास ऑफ वाटर का यूटिलिटी टोटल हो गया, फिर उसके बाद मतलब ऐसे आपको टोटल करते करते टीयू बढ़ते जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी क्या एग्जैक्टली, जो सेटिस्फेक्शंस हैं आपको जो मिल रही, यूटिलिटीज जो आपको मिल रही, इसका मतलब कम्युनिटी को कंज्यूम करने से वो ऐड होते जा रहा है। ठीक है, इसलिए वो इंक्रीज होते जाएगा। और जो एमयू है वो आपका कम होते जाएगा। एमयू क्यों कम हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि एमयू क्या है एग्जैक्टली, एमयू क्या है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक एडिशनल यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, एडिशनल यूनिट जितना बढ़ेगा उतना एमयू कम होगा। इसका मतलब टीयू बढ़ता है, एमयू कम होता है। इनिशियल स्टेज की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं कंक्लूजन पे नहीं हूं, अभी सिर्फ हम स्टार्टअप किया हम लोगों ने। तो पहले ये समझ लो कि टीयू एक लेवल पे बढ़ेगा और एमयू आपका एक लेवल पे कम होगा। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है एग्जैक्टली, आप खुद ही सोचो ना। कोई भी चीज आपके पास जो पहली बार आती है, जैसे मोबाइल आपका पहला आपने खरीदा, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा, फिर उसके बाद अगर आपको दूसरा मोबाइल मिलता है, तीसरा मोबाइल मिलता है, चौथा मिलता है, तो आपका सेटिस्फेक्शन धीरे 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 रिड्यूस होगा। होगा कि या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे आपका एमयू कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप टोटल जितने भी सेटिस्फेक्शन मिले उन सबका टोटल करोगे तो वो तो ज्यादा ही होगा ना एमयू से। ठीक है, अब हम इसी चीजों को ग्राफ और शेड्यूल की तरफ समझते हैं। शेड्यूल अगर आपको देख रहा होगा स्क्रीन पे, शेड्यूल में भी आपको वही चीज दिख रही है। मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितना है 10, जैसे ही मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 18। अच्छा, टोटल यूटिलिटी जो आप लोग देख रहे हो वो एग्जैक्टली एमयू को प्लस करने के बाद आ रहा है। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया है तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे टोटल यूटिलिटी 10 है और यहां पे भी 10 है। इसका मतलब क्या हो पता है, इनिशियल स्टेज में दोनों इक्वल होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इनिशियल स्टेज में टीयू एंड एमयू इक्वल होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया आपका जो एमयू है वो 8 है। ठीक है, एमयू 8, तो इन दोनों की जो टोटल होगी वो हो जाएगा टीयू, मतलब इन सब की टोटल को टीयू कहा जाता है। टीयू का फॉर्मूला भी तो वही है ना, MU1 MU2 MU3, मतलब टोटल यूटिलिटी
इन सबको प्लस करके निकलता है। जैसे ही मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो आपका MU जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या करोगे, 18 आया था, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24। वैसे ही जैसे आप फोर्थ यूनिट कंज्यूम करोगे तो फोर्थ यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपके पास MU और कम हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और 24 प्लस 4 कितना होगा, 28, ठीक है। जैसे ही आप फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करोगे तो फिफ्थ यूनिट में आपका MU कितना होगा, 2, और ये 28 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 30। जैसे ही आप 6 यूनिट कंज्यूम करोगे तो 6 यूनिट कंज्यूम करने पे आपको MU कितना है, 0, तो 30 प्लस 0 कितना होगा, 30 होगा, तो यहां पे आपका 30 आएगा। और 7th यूनिट जैसे ही आप कंज्यूम करोगे तो ऑफ कोर्स आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव होने की वजह से ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ऑफ कोर्स ये माइनस, मतलब माइनस नहीं आएगा, 28 आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेगेटिविटी में कन्वर्ट होता है MU, और ये हमेशा ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं उस शेड्यूल के एक्सप्लेनेशन को, ठीक है। तो ग्राफ में मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे TU है, इसको डिनोट किया है, ये आपके लिए यूनिट ऑफ कम्युनिटी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ग्राफ में उस शेड्यूल का अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, फटाफट देख लेते हैं, राइट। फर्स्ट यूनिट जैसे ही हमने कंज्यूम किया तो उस समय क्या था, दोनों इक्वल थे और 10-10 यूनिट था, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे 10, तो 10 में ये मान रहा हूं कि यहां पे आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो दोनों इनिशियल स्टेज में इक्वल थे, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका, ठीक है। मतलब इनिशियल में दोनों इक्वल रहेंगे। जैसे ही सेकेंड यूनिट आप कंज्यूम करते हो तो टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। सेकेंड यूनिट जैसे ही कंज्यूम करते हैं, टोटल यूटिलिटी आपका 18 आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पे 18 पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 18 पे यहाँ पे पॉइंट प्लॉट हो गया, और जो MU है वो कितना था, 8, MU था 8, तो हम लोग यहां पे प्लॉट कर लेते हैं 8 को, ठीक है। थर्ड यूनिट जैसे ही कंज्यूम किया था तो थर्ड यूनिट में टोटल यूटिलिटी कितना था, 24, टोटल यूटिलिटी 24। आपको यहाँ पे ग्राफ सीखना है कैसे बनाना है करके, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक आएगा तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। थर्ड यूनिट में 24 था TU, MU कितना था, 6 था, MU था आपका 6, तो 6 हमारा यहां पे आ जाएगा, अजम्पशन बेसिस पे 6 आ गया। फिर फोर्थ यूनिट जैसे ही कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितना था, 28, टोटल यूटिलिटी था 28, तो हम यहां पे बना लेंगे टोटल यूटिलिटी को 28 को, ठीक है। और वैसे ही आपका MU कितना था, 4, MU कितना था आपका 4 यूनिट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद हमारा MU था 4, तो यहां पे हमारा बन गया 4 पे। और जैसे ही आपने फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया, मैक्सिमम स्टेज पे आ चुका है टोटल यूटिलिटी। अगर आप देखोगे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, अभी इनिशियल स्टेज में दोनों इक्वल होते हैं, सेकंड इसमें जब TU बढ़ता है तो MU घटता है, ठीक है। तो अब तक हम ये पॉइंट 2 पॉइंट कर चुके हैं, इसमें TU बढ़ता है तो MU कम होता है, तो TU अब यहां पे 30 आ चुका है। और आपका जो MU होगा इस स्टेज में फिफ्थ यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम करने में वो कितना था, 2 क्वांटिटी, ठीक है, 2 यूनिट पे आ चुका था। उसके बाद जैसे ही आप 6 यूनिट कंज्यूम करोगे तो 6 यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद भी आपका 30 ही रहेगा, और ये जो 30 है दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टैटी, फुल सेटिस्फैक्शन लेवल। उसके बाद भी अगर आप यूनिट कंज्यूम करोगे तो नेगेटिविटी आएगा, डिससेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है। लेकिन TU कितना था ऐसे कंडीशन में, 6 यूनिट जैसे कंज्यूम किया था TU था 0, तो यहां पे पॉइंट आ रहा है। और उसके बाद 7 यूनिट जैसे कंज्यूम किया तो TU घटना शुरू हो गया, TU कितना हो गया, 28, TU कितना हो गया आपका 28, ठीक है। और MU आपका नेगेटिव में जा चुका था, MU आपका था .-2, ठीक है। यहां पे आ गया है MU, इसका मतलब MU एक लेवल के बाद नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। और इन सब पॉइंट को आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, TU, और ये पॉइंट आप पॉइंट प्लॉटेड को पूरा ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, MU। ये है TU का कर्व और ये है आपका MU कर्व, ठीक है। अब इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या लिखना है आपको, वो 4-5 पॉइंट लिखने हैं। इनिशियल स्टेज में दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, जो आपको यहां पे दिख रहा है इक्वलिटी में।
फिर उसके बाद आप देख रहे हो टीयू जब बढ़ता है तो एमयू घटता है। सेकंड पॉइंट ये लिखना है आपको, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो एमयू डिक्रीज होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, जब टीयू मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो एमयू कितना होगा, 0, और दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टैटी, फुल सेटिस्फैक्शन लेवल, और एमयू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको पता है, जब टीयू घटना शुरू होगा, देखो टीयू घटना शुरू हो गया तो एमयू बिकम नेगेटिव, एमयू आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में एंटर कर जाएगा। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन लेवल। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपका ग्राफ के थ्रू टीयू एंड एमयू का रिलेशनशिप, और इसके थ्रू हमने उस पॉइंट को समझे जो वहां पे आपको पूरा कुछ 4-5 पॉइंट में उसको दिया है। ठीक है, जो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, अब उस 4-5 पॉइंट को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये टीयू जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एमयू जो है वो पॉजिटिव भी रहेगा। एमयू देखो पॉजिटिव भी है, 0 भी है और नेगेटिव भी है, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल था ये रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ठीक है, और ये क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे 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 कम होता है, लेकिन टोटल सेटिस्फैक्शन जो है जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाते हैं तो वो बढ़ते जाता है, इसलिए टोटल यूटिलिटी हमेशा ज्यादा दिखता है एमयू के कंपैरेटिवली। तो एमयू एग्जैक्टली क्या है, अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए एमयू क्या है एग्जैक्टली, एमयू सेटिस्फैक्शन लेवल है जो एक एक यूनिट बढ़ने से आपका वो कम होते जाता है, और टोटल क्या है, इसी का प्लस करके ये आता है, इन सबको प्लस करके आपको ये मिलता है। ठीक है, नेगेटिव क्यों हुआ, फिर नेगेटिव इसलिए हुआ कि जब एक लेवल हो जाता है तो आपको वो चीजें अब नहीं चाहिए, क्योंकि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके हो। फुल्ली सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर आप कोई चीज कंजम्पशन करते हो तो डिससेटिस्फैक्शन आपको मिलता है। जैसे ग्लास ऑफ वाटर का एग्जांपल देखा था, भाई 4-5 ग्लास पानी की पीने के बाद भी अगर पानी पिलाया जाए तो क्या होगा, उसके बाद आपको पानी की जरूरत नहीं है फिर भी पियोगे तो पानी बाहर आएगा। डिससेटिस्फैक्शन लेवल ये है, मतलब आपको यहीं तक चाहिए, पूरी तरह से आपकी प्यास बुझ चुकी थी, इसके बाद पियोगे तो टोटल यूटिलिटी कम हो गई और ये नेगेटिव में एंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रिलेशनशिप बिटवीन, इसको पूरा अच्छे से देखिए, अगर कोई डाउट आता है पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक बार फिर से आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने वीडियो देखा है, शेयर भी किया है और बहुत लाइक्स मुझे मिले हैं। ठीक है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।